गरीबों में खैरात तकसीम करो, उन्हें खाना खिलाओ, सदकात बांटो। ठीक है। क्या बोलना चाह रही हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुम्हें कुछ समझ आता है क्या बोलती हैं ये? मुझे तो कभी ना इनकी बातें समझ में आई और ना इनका दिमाग। अम्मा, क्या कहना चाह रही हो? क्या चाहिए? ये आहा ऊहू शक्लें बनाना छोड़ दो। कुछ चाहिए तो बता दो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सुनो, तुम्हें मुझे लगता है इसकी सारी बातें समझ आ रही हैं तो पूछ लो। मुझे तो परेशान मत करे, पहले ही नंबर नहीं मिल रहा। इन्हें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुमने सुलेमान को राजी किया नूर को अमेरिका ले जाने के लिए? उनको क्या राजी करना है? बात सुनेंगे तो तब ना। अभी वहां से बैठ के हुक्म सादिर कर दिया, देगे बांट दूं, सदका दे दूं गरीबों में। सदका गरीबों में? मगर क्यों? पता नहीं, अस्पताल में बैठ के हुक्म सादिर किया है। क्या बताऊं क्या कह रहे हैं। और तुम मुझे अब बता रही हो? सलमान अस्पताल में? सदका? साहिर? बड़ी रोई यहीं पे। नूर, नूर, जाओ, आना फर्स्ट। ये बेचारी गूंगी, यहाँ अपनी जबान के लोग तो उसकी बात समझ नहीं पाते, पराई जबान के लोगों में कैसे गुजारा करेगी? कौन सी पराई जुबान? देखो ना बेटा, वहाँ पर किसी को उर्दू थोड़ी आती होगी, यहाँ पर बोल नहीं सकती तो क्या हुआ, लेकिन सुनकर सारी बात समझ तो जाती है ना। एक अनजान मुल्क में जाकर अंग्रेजी कैसे समझेगी, और अगर कहीं खो खवा गई तो अपना पता कैसे समझाएगी? और वहाँ पर किसी को उर्दू थोड़ी आती है, जो वो लिख कर भी दे तो। क्या कह रही हैं? कहाँ जा रही है, कौन जा रही है, उर्दू किसको समझ में नहीं आती है? अमेरिका की बात कर रही हूँ बेटा। जारी मेरी बेजबान बच्ची अपने दिल की बात लिख कर समझा देती है, और वहाँ पर तो किसी को उर्दू ही नहीं आती। नूर अमेरिका नहीं जा रही है। नहीं जा रही? वो क्यों जाएगी अमेरिका? मैंने तो सुना था कि साहिर को इलाज के लिए अमेरिका लेकर जा रहे, तो नूर भी इसी के साथ जाना चाहती है। आपका दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है कि साहिर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए तो ये सदका खैरात वगैरह उसके सफर पे जाने के लिए दिए जा रहे हैं। इसलिए तो आया हॉस्पिटल। अरे इसीलिए तो नूर भी अस्पताल गई थी, उसे बताने के लिए कि वो भी अमेरिका उसके साथ जा रही है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? सलमान साहिर के लिए सदका खैरात करवा रहा है, कहीं साहिर को कुछ नहीं, साहिर को कुछ नहीं हो सकता, साहिर को कुछ नहीं हो सकता।
एक तो हागे मम्मा की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं नहीं जा सकते, क्या करूं? मैं जा क्यों नहीं सकती? जा सकती हूँ, मुझे कौन रोकेगा? मैं जा सकती हूँ। मैं साहिर को अभी देखने जाऊंगी। सलमान, प्लीज मुझे मुझे अपने साहिर के पास अस्पताल जाना। हॉस्पिटल क्यों जाना है? मुझे उसे देखना है, मुझे उसे देखना है, मैं उसके देखे बगैर नहीं रह सकती। अरे तो फिर यहीं देख लो ना। आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। साहिर, साहिर, भाई थोड़ा रास्ता दो, आराम से। साहिर के एक्सीडेंट के बारे में मुझे सब पता है। बुला सुलेमान को अभी तुझे तलाक दिलवाती हूँ। बुला उसे। अगर साहिर ने ये सबके सामने, सुलेमान के सामने ये सब बता दिया तो क्या? कुछ बोलो भी, कुछ पता चला? कहाँ गई थी वो? आपने पता किया? नहीं, मुझे नहीं पता। आपसे कहा भी था ना कि आप मालूम करें। आपने किया क्या? क्या कहा था आपने? मैंने उसे कहा था ज़ारून, मैंने उसे कहा था कि मेरे जैसी गलती ना दोहराए। तो यानी कि आपने खुद उससे कुछ भी नहीं पूछा? मैंने उसे कहा था कि तुमसे सच न छुपाए और तुमसे हर बात की डिस्कस करे। अगर उसे कहीं जाना हो तो तुमसे पूछ के जाए। तो यानी कि आपने खुद उससे कोई उसकी परेशानी नहीं मालूम की? मैंने उसे समझाया था कि बाज़ औकात मसलहत और मजबूरी में छुपाया हुआ सच झूठ और धोखे में शुमार होता है, जो इतना बड़ा गुनाह होता है कि जिसकी सजा दुनिया के बड़े से बड़े गुनाहों से ज्यादा बड़ी होती है। एक सच छुपाने की वजह से इंसान से उसकी मताए हयात छीन ली जाती है, उम्र भर की रियासत बेकार जाती है। नहीं, मैं तो उसे उसका अंजाम बता रही थी कि सच छुपाने की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सजा गुनाह जैसे ही मिलती है। मैंने तो उसे बताया था कि तुमसे सच छुपाकर वो क्या खो देगी। वो कुछ नहीं खोएगी। खोऊंगा तो मैं, और अगर मैं खोऊंगा तो आप खोएंगी। ज़ारून आई थी मेरे पास मुझसे साहिर की तबीयत पूछने, लेकिन क्या? मैंने उसे समझाया कि साहिर उसका माजी है, अब उसके लिए वो फिक्रमंद ना हो। अब वो तुमसे बात करे, लेकिन शायद मेरी बातों का वो बुरा मान गई और कुबरा के पास चली गई। न जाने कुबरा ने उसे क्या कहा कि वो बाहर चली गई। कहीं वो हॉस्पिटल तो नहीं गई है? एक बात कहूँ, नूर अगर साहिर के पास सर के बल चलकर भी जाएगी ना, तो मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि नूर साहिर के पास गई। लेकिन हाँ, मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की होगी
कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि नूर साहिर के पास गई। इसलिए आप लोगों की बातों में आकर बार बार इस बात को मत कहा करें कि साहिर नूर का माजी है या फिर उससे उसका कोई ताल्लुक है। औरत सब कुछ भूल सकती है ज़ारू, मगर अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकती। तो मत भूलिए, उसकी पहली मोहब्बत में हूं और आज के बाद से उसकी वफादारी पे कभी शक मत कीजिएगा। लेकिन फिर भी वो मोहब्बत मुझसे ही करती है। क्या हुआ? मेरी अम्मा क्या कह रही थी? तुम्हारी अम्मा कह रही थी कि नूर का पाकिस्तान में दिल नहीं लग रहा, इसे अपने साथ यूरोप ले जाओ। अम्मा ऐसा कह ही नहीं सकती। अम्मा ऐसा कह नहीं सकती? क्या तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती हो? ना अम्मा ऐसा कह सकती हैं और ना ही मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। क्यों? छुप कर जाना चाहती हो? मैं आपकी तरह कोई काम छुप कर नहीं करती, हर काम सबके सामने करती हूँ। हाँ, इसीलिए ना ऐलान करके गई थी कि तुम हॉस्पिटल जा रही हो, है ना? अगर तुम मुझे बता देती, क्या मुझसे पूछ लेती, तो मैं तुम्हें मना नहीं करता नूर। मेरे हाथ में दर्द था, मैं जल्दी में निकल गई थी। हाथ में दर्द था तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें ले जाता। लेकिन मैं जानता हूं तुम क्यों गई थी। आपको कैसे पता मैं वहां क्यों गई थी? तुम भूल रही हो और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो हॉस्पिटल मेरे दोस्त का है। इस घर से वहां जो भी जाएगा ना, मुझे पहले ही पता होता। ठीक है, तो आइंदा से किसी दूसरे हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुम किसी और हॉस्पिटल क्या, इस शहर से कहीं भी चले जाओ, तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझसे दूर जाने का सोचना ही मत। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, समझी? कहां जा रही हो नूर? अम्मा देखिए, अम्मा साहिर आ गया है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपकी पोती को कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। साहिर बेटा, ये तुम्हारे गम में बिस्तर से लग गई है। साहिर नहीं, बेटे सुलेमान, ये आमना, मैं तुम्हारे बेटे को वापस ले आया हूं तुम्हारे अपने पास। ये कुबरा कहाँ है? वो तो बहुत रो रही थी इसके झलक देखने को। उसे कहो ना क्या कि देख ले इसे। चलो साहिर बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे ले चलूं, तुम आराम कर लो। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बेटा, माँ है तुम्हारी। यार अब भूल भी जाओ ना पुरानी बातों। देखो, हम सब ने बहुत कुछ चाहे तुम्हारे लिए। जैसे तुम बात करो ना अपनी माँ से। माँ ऐसी होती है? हाँ, दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ ऐसी ही है, मजबूर,
लाचार। आपकी आवाज कितनी मीठी है ना। आप बोलती रहें, मैं आपको सुनना चाहता हूं। क्या सुनाऊं? वजाहत है या माफी? माफी? माफी किस चीज की? तुम भी और लोगों की तरह मेरी सालों की खामोशी की वजाहतें चाहते हो? या आज भी मुझसे नफरत करोगे? नफरत? मैं आपसे क्यों नफरत करूंगा? आप तो मेरी माँ है ना।